गाजा में इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। गाजा के अबू हसीरा स्ट्रीट पर ताजा मिसाइल अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं गाजा के लोग। ट्रंप नेतन्याहू के बीच बातचीत के दौरान भी इजराइल यूं ही गाजा पर अटैक करता रहा। और गाजा में आज सुबह फिर हमला हुआ है। गाजा में अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की गई। हमले में 39 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। तो एक और हमला, अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की खबर है। आज फिर सुबह यहां पर हमला किया गया और इस हमले में 39 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। और 24 घंटे में गाजा पर 140 से ज्यादा हमले किए हैं इजराइल ने। हमास के ठिकानों पर इजरायली हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। आईडीएफ यही दावा कर रही है। हमले में हमास का हथियार डिपो भी तबाह कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने किस तरह से हमास के ठिकाने को बनाया है निशाना। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में देखिए जो आम लोग हैं वो भी किस तरह से इजरायली हमले में मारे जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर तबाही मची है। जान बचाने के लिए इधर उधर लोग भागते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, गाजा में अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की और हमले में हमास का जो वेपन डिपो था वो भी तबाह कर दिया गया। तो गाजा में युद्ध रोकने के लिए ट्रंप का पीस प्लान। बड़ी जानकारी, हमास को 72 घंटे में रिहा करने होंगे सभी बंधक। एक बंधक के बदले 15 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा इजराइल। मीटिंग हुई, दोनों के बीच बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है और इस दौरान ट्रंप ने 20 बंधकों की शांति योजना पर नेतन्याहू से बात की है। 20 बिंदुओं पर बात हुई है और यह भी कहा गया है कि एक बंधक को रिलीज किया जाएगा। तो एक नया अध्याय शुरू करने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और नेतन्याहू ने ट्रंप की शांति योजना का समर्थन किया है। सभी बंधकों को इजराइल लाया जाएगा, ये कहा नेतन्याहू ने। हमास की सैन्य क्षमताओं को नष्ट किया जाएगा, कह रहे हैं नेतन्याहू। तो इजराइल, यहां पर आप इजराइल के पीएम को सुन रहे थे। नेतन्याहू ने अपनी तरफ से सभी बातों को रखा है, लेकिन नेतन्याहू ने हमास के सामने अपनी शर्त भी रखी है। गाजा में हमास का राज खत्म हो, यह नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। गाजा में आम नागरिकों का राज हो। तो कुल मिलाकर गाजा में हमास के खात्मे, यानी हमास के शासन के खात्मे और नागरिक शासन लाने की बात कर रहे हैं नेतन्याहू। गाजा में शांति प्लान के लिए ट्रंप ने 20 पॉइंट्स सामने रखे हैं, जिसमें से अहम प्लान क्या है वो आपको बता देते हैं। गाजा में ट्रंप का शांति प्लान समझिए। गाजा को आतंक मुक्त किया जाएगा। दोनों की सहमति पर जंग तुरंत खत्म होगी। हमास 72 घंटे के अंदर अंदर सभी बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल में कैद गाजा के लोगों की भी इसके बदले रिहाई होगी। हथियार छोड़ने वाले हमास के लड़ाकों को माफ किया जाएगा। गाजा का नियंत्रण गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति के पास जाएगा। गाजा में हमास की कोई भूमिका अब नहीं होगी। अमेरिका और अरब देश मिलकर अंतरराष्ट्रीय सेना की यहां पर तैनाती करेंगे। इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा। जो प्लानिंग नजर आ रही थी नेतन्याहू की, उसे अंजाम नहीं दिया जाएगा। यह भी इस 20 सूत्रीय एजेंडे का हिस्सा है। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम अहम खबरें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं इस डील से जुड़ी। और मेजर जनरल ए.के. सिवाच बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व राजदूत सुशील कुमार सिंघल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये राह अब आसान नजर आ रही है क्या? गाजा और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है, गाजा में जिस तरह से हजारों लोगों की मौतें हो रही हैं इजरायली हमले में, क्या यह सिलसिला रुकते हुए आप देख रहे हैं या इस राह में अभी भी कई रोड़े हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत समेत दुनिया के तमाम देशों ने इस पीस प्लान का समर्थन किया है, लेकिन मुझे संदेह है
कि ये एक्चुअल में लागू हो पाएगा। युद्ध क्षेत्र के जो मेरे अनुभव हैं उसके आधार पे मैं हमेशा मानता हूं कि किसी भी युद्ध को रोकने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है। पहली चीज दोनों पक्षों के बीच का भरोसा, और दूसरा जो मीडिएटर है उसकी साख। यहां पर इजराइल और जो दूसरा पक्ष है उनके बीच भरोसे की कमी है, और प्रेसिडेंट ट्रंप की वो साख इस मामले में है नहीं जिनकी बात हमास मानेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि इजराइल माफी मांगेगा, लेकिन उसने कतर से माफी मांग लिया है। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि क्या अगले 72 घंटे के अंदर बंधक रिहा होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। हमास बंधकों को अगर रिहा नहीं करता तो ये सारा पीस प्लान धरे का धरा रह जाएगा। हालांकि हमास के जो भी एडवाइजर हैं या हमास को जो भी कंट्रोल करने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि यही सही समय है जब वो बंधकों को रिहा करके दुनिया भर से और समर्थन हासिल कर सकते हैं। लेकिन मुझे संदेह है कि बंधक रिहा होंगे, और एक बार बंधक रिहा नहीं हुए तो फिर ये सारी कवायद धरी की धरी रह जाएगी और युद्ध और अधिक चरम रूप में दिखाई देगा, जो मुझे होता हुआ दिख रहा है यहां पर। बिल्कुल मनीष, और अगर बंधक रिहा नहीं होते तो सारे दावे भी फेल हो जाएंगे।